वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने वेदांत शास्त्र शुरू किया है जी। इधर उधर की बहुत सारी बातें, सरल बातें, कुछ कहानियां, जीवनियां इत्यादि करके अब थोड़ा सा हमने, जिसे हम बोलते हैं ना, टेक्निकल वेदांत। हाँ हाँ, वेदांत वेदांत हम बात करते हैं, हमको जी। समझना चाहिए वेदांत का अर्थ क्या है। दिलीप भाई बताइए तो जरा। जिसका जिसका कोई ना बिगिनिंग था ना अंत था। वेदांत का अर्थ बताइए। महाराज जी नहीं नहीं बता पा रहा। और कोई बता सकता है? इतने लोग हैं। जो वेदों का अंत है, मैं बताती जो हूँ। कि उपनिषद भी माना जाता है, उनको वेदांत बोलते हैं, क्योंकि वेदों के अंत में उनका निचोड़ निकलता है, जो कोर तो मीनिंग ऑफ द वेद। वेदों के अंत में है वेदांत, इसलिए उपनिषद अंत में है, इसलिए उनको वेदांत बोलते हैं। तो उपनिषद वेदों के पहले क्या है? कर्मकांड कर्मकांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड तो मंत्र ज्ञान कांड तो वेदांत संहिता आरण्यक फिर उपनिषद है। क्या बोला? मंत्र संहिता आरण्यक फिर उपनिषद। या दूसरे विभाग करते हैं कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड अंत में है। अधिकांश लोग हम संसार को सत्य समझते हैं और उसमें कुछ लाभ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वेदों ने कहा ठीक है तुम करो, लेकिन नियम से करो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो हम नियम बनाते हैं। पहले पूजा करनी पड़ेगी, इस प्रकार से करनी पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम बिजनेस शुरू करो। और बिजनेस भी है ये यज्ञ के रूप में करो। खाना बनाओगे तो यज्ञ के रूप में बनाओगे, उसकी विधि बना दी। ये है वह कर्मकांड। और वेदों का अधिकांश लगभग 70-80% जो है वो कर्मकांड। फिर कुछ लोग, मन थोड़ा शांत हुआ, कर्म से अलग हटा, तो उन्होंने कहा चले मन को एकाग्र करो तुम, इसलिए उपासना करती। उपासना यानी ध्यान। बहुत सारे नाना प्रकार के ध्यान, उसकी टेक्निक, उसके स्टेप्स, ऐसा सब मिला मिला के उपासना कर दिया, उपासना कांड। उसके बाद में इनमें से जो बचे, जो शुद्ध हो गए, जिनका कर्म कांड से चंचलता दूर हो गई, उपासना कांड से मन एकाग्र हो गया, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान कांड। जिनको ऐसे लोग जो हैं, जो हम बात कहें आत्मा का स्वरूप जो बताएंगे वो समझ जाएंगे। की आवाज धीमे क्यों हो गई महाराज? अच्छा ठीक है, अब ठीक है। नहीं, फोन आ गया था बीच में। ओ तो वो उपासना कांड। उसके बाद में ऐसे लोगों के लिए ज्ञान कांड। ज्ञान में आप कौन है, अपना स्वरूप क्या है, आपका परमात्मा का स्वरूप क्या है, और इन दोनों का संबंध क्या है। और इस संबंध के ऊपर नाना मतवाद हैं। द्वैतवादी मानते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, भिन्न है, दोनों सदा विद्यमान भिन्न रहते हैं। परमात्मा की उपासना करनी चाहिए और आत्मा के द्वारा करना चाहिए।
दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, परमात्मा पूर्ण है और आत्मा इत्यादि है उसके अंश हैं, ये हुआ विशिष्ट अद्वैत। और तीसरा हुआ अद्वैत, आत्मा और परमात्मा एक है। तो संक्षेप में ये आपको 3 कांड हो गए, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और ये ज्ञान कांड में उपनिषद है, ये अंत में होने के कारण इसको वेदांत कहते हैं, वेद का अंत, यानी कंक्लूजन जिसे कहते हैं ना, सार बात, अंत की बात, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो ये बात दिलीप भाई याद रखिएगा। और जो वेद है, इन वेदों में भी ये तीनों अंग रहते हैं। और वेद कितने हैं दिलीप भाई? 4। 4 4। बोलो ना, नाम बता सकोगे? हाँ, यस, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन सभी तीनों वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड होता है। जी। और हम लोग जो कर रहे हैं वह क्या है? वही वेदांत है। अंत जो पोर्शन है वह उसको ही वेदांत कहते हैं, जिसमें फिलॉसफी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, हम दोनों का संबंध क्या है, इस पर विस्तार से विचार किया जाता है। और विचार के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं। विचार करके एक निर्णय निकलता है, विचार करके करके बार बार करते करते एक स्वरूप निर्णय निकलता है, और वह हम उसको मन में बिठा लेते हैं। तो यही है वेदांत। वेदांत वेदांत का अर्थ और वेदांत का उद्देश्य। हाँ भाई, कोई प्रश्न कर रहा था? महाराज मैं ये कह रहा कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो इनमें से कोई एक वेद तो वेदांत नहीं है ना? ये तो सारे नहीं 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 नहीं, वेद ऐसा का नहीं। ये चारों वेदों में 3 अंग होते हैं। ओ ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया जी। कर्मकांड, उपासना उपासना। कांड और अंत में ज्ञान उपासना, कांड। ये अंत का जो ज्ञान कांड है इसी को हम वेदांत जी, कहते हैं। ओके और ये ठीक है। चारों वेदों में अलग अलग हैं, लेकिन चारों वेदों में है। ऐसा नहीं कि चारों में से एक वेद जो है वो वेदांत, ऐसा नहीं। अच्छा क्लियर? ठीक है महाराज जी। महाराज याद रखिएगा। नहीं महाराज छोटी जी, सी बात। अभी आपने ये कहा कि 87-85% लोग कर्म कांड को मानते हैं, करते हैं और मानते हैं, और उसके बाद उपासना कांड, और उसके बाद ज्ञान कांड। तो कितने लोग यहाँ ज्ञान कांड को समझने वाले तो बहुत कम होंगे। नहीं महाराज, आप म्यूट हो गए गलती से मुझसे। अच्छा, ठीक है, बहुत कम दिलीप जी भाई। जी। हाँ, वो जी। तो यानी उपनिषद के अधिकारी जिसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ इसमें कर्म कांड करके उसने वासनाएं पूर्ति कर ली, जी। उपासना करके मन एकाग्र हो गया। हाँ अब इधर उधर वासनाएं, इच्छाओं की तरफ मन नहीं जाता है, वो शांत हाँ बैठ सकता है ऐसा व्यक्ति, उसके लिए जी। है ज्ञान का, उसके लिए हो। महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ, पूछो। आपने बताया कि चारों वेद में तीनों कांड आते हैं, कर्म कांड, हाँ उपासना कांड और उसका ज्ञान कांड। तो जो अभी हम जो वेदांत पढ़ रहे हैं, तो वो हरेक वेद में वो अंत है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस वेद का वेदांत हो सकता है? ये एक्सक्यूज मी, बताता हूँ मैं।
देखना पड़ेगा मुझे। नहीं, ये महाराज ये है जनरल है ना, साइंस है ये, वेदांत का साइंस। वेदांत के जो नियम है उसको वो है, वेदांत पे क्या है, तो कोई वेद में नहीं है ये इंक्लूड। हाँ, सार गर्भ और सार कथा, सार कथा। ये वेदांत सार है। इट इज रिटन बाय सदानंद जी। ये किसी वेद का अंत नहीं है, एक पुस्तक अलग से है जिसे सदानंद नामक एक संत ने लिखी है। And some of the shloks may be taken from some Upanishads. वो तो वहां पे वो मेंशन करते हैं वहां पे। हाँ, वहां पे अगर किया जाएगा, कोट किया जाएगा, तो उसको वहां पे मेंशन किया जाएगा कि यहाँ पे है। स्वामी जी, दूसरे शास्त्रों से भी उन्होंने लिखे लिए हैं। हाँ भाई, और पूछिए। स्वामी जी, this Vedanta Sara is the essence of the Vedas, so that beginners can grasp what the Vedas are about. Is that so? This is not Vedanta Sara is not the essence of Vedas. It is the essence of Vedanta. Vedanta, yes. Yes, Swami, I stand corrected. Not essence of Vedas. It is the essence of Vedanta. Vedanta, yes, Swami. And end of Vedanta is Gyan Kanda. Yes. So in Jnana, it is shown the Atma ka Swarup, Brahma ka Swarup, and the relation between Atma and Brahman. That is the sole essence of Vedanta. That is being told in this book. Okay? जी. So, shall we now start? Yes. So, fifth shloka was done. जी. Not shloka. Fifth sentence here, whatever it is called, it is with done. And fifth, it was told, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। पांचवे में कहा था कि इसमें क्या है, वहां पे वेदांत में 5 चीजें होती हैं। हिंदी में किया है इसको, तत्र यानी वेदांत के 4 अनुबंध हैं। जी। अनुबंध यानी प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस ऑफ वेदांत। 4 फंडामेंटल से बेसिस है, उसको मान के चलना। सभी प्रकार के कार्य को लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर कोई मेडिकल में जाना चाहे तो उसके लिए भी वह क्या वो अधिकारी है, उसका कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, वो डिसाइड करते हैं। उसने बायोलॉजी में इंटरमीडिएट किया कि नहीं किया है, वो मैच्योर हो गया कि नहीं है, सब पूछते हैं। अनुबंध। उसके बाद अधिकारी। दूसरा है विषय क्या है, तो यहाँ पे है मेडिकल साइंस विषय होगा, यहाँ पे क्या विषय है ये बताया जाएगा। तीसरा है संबंध, यानी क्या है, जो प्रतिपाद्य विषय है और यह पुस्तक है, इसका संबंध क्या है, यानी प्रतिपाद्य ग्रंथ और जो विषय है उसका बोधक, यानी ये जो पुस्तक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये किताबें आपके लिए उपयोगी हैं, आपके लिए आवश्यक है। ये आवश्यकता जो है ये विषय हो गया, वो हो गया अधिक प्रतिपाद्य विषय। और उसके बाद में संबंध क्या है, संबंध तथा आयोजन, अध्ययन का प्रयोजन क्या है। हम इस वेदांत को पढ़ के क्या होने वाले हैं, वो हम साधन चतुष्टय से हम इसके बाद में मुक्त हो जाएंगे। वेदांत के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को जान जाएंगे। हम डॉक्टर मेडिकल साइंस में जाकर हम डॉक्टर। तो मेडिकल साइंस के जिस प्रकार से 4 चीजें होती हैं, उसमें क्या है, अधिकारी होना चाहिए, उसका विषय है,
अधिकारी और विषय संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। उसी प्रकार से यह जो ग्रंथ है इसमें भी 4 प्रयोजन हैं। दिलीप भाई समझ में आई इस चीज को? जी जी। अच्छा, अब अगले सूत्र के अंदर अधिकारी का वर्णन है। तो मैं संस्कृत में पढ़ जाता हूँ, आप लोग रिपीट करेंगे क्या जी कि नहीं करें? करेंगे महाराज जी, थोड़ा करेंगे। तो देखिए छठा सूत्र, छठा जो वो है वाक्य वो बड़ा है। जी अधिकारी तु अधिकारी तो विधिवत अधीत विधिवत विधिवत अधीत विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन वेद वेद वेदांग वेदांगत्वेन आपाततः आपाततः अधिगत आपाततः अखिल वेदार्थः अधिगत अधिगत अखिल वेदार्थ अधिगत वेदार्थ अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा अस्मिन् जन्मनि अस्मिन् अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा जन्मान्तरे अरे वा वाह काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् काम्य निषिद्ध काम्य वर्जन पुरस्सरम् वर्जनम पुरस्सरम काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन नित्य नित्य नैमित्य नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित प्रायश्चित उपासना उपासना अनुष्ठानेन अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया निर्गत निर्गत निखिल निखिल कल्मषतया कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः नितान्त नितान्त निर्मल नितान्त स्वान्तः निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। साधन साधन चतुष्टय संपन्न साधन प्रमाता। चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जी हाँ, इस वाक्य में, इस लंबे वाक्य में, लेकिन सच पूछा जाए छोटे से में ही किसका वर्णन किया गया है? अंत में शब्द आया है प्रमाता। साधन साधक, सुयोग्य जिज्ञासु, हिंदी में ट्रांसलेशन में सुयोग्य जिज्ञासु लिखा है। सुयोग्य जिज्ञासु इस वेदांत ग्रंथ पढ़ने वाला कौन है? हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या उसके अधिकारी हैं? अधिकारी के समझ में ना, सुयोग्य जिज्ञासा अधिकारी तो कौन है? अधिकारी शब्द तो हम सब समझते हैं ना। हाँ अभी अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। अगर मेडिकल में एडमिशन लेना होगा तो आपको इंटर साइंस बायोलॉजी में करना पड़ेगा। ये हुआ अधिकारी के क्वालिफिकेशन। तो अधिकारी कौन है यहाँ बताएगा इसके लिए, यानी इस किताब को पढ़ने के, वेदांत को पढ़ने के अधिकारी होते हैं। हम लोग जो हैं यहाँ बैठ गए हैं बिना सोचे समझे कि हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा बाप रे, क्या कहते हैं, जिसने विधिवत अधीत वेदांगत्वेन, जिसने इस जन्म में अथवा पिछले किसी जन्म में विधि पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन किया है, करके वेदों के मर्मार्थ की उपलब्धि कर ली है। जिसने इस जन्म में या अगले किसी जन्म में क्या किया है? 2 चीजों का निषेध किया है, छोड़ दिया है। क्या? काम्य कर्म, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं ना। 90% लोग तो वासना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, हाँ, नाम यश प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये काम्य कर्म। और कुछ लोग बदमाशी है, चोरी झूठ चपेटा करते हैं। तो जिसने काम्य कर्म और इस प्रकार के निषिद्ध कर्म यानी जो पाप कर्म है उनको जिसने छोड़ दिया है, पुरस्सरम यानी उसको पहले छोड़ने वाला, तो जो वेद का अधिकारी है इसका पहले उसने क्या किया है? इसमें जन्म में जन्मांतर में
जो पाप कर्म किए हैं, निषिद्ध कर्म करने हैं, जो खुद कामना के से पूर्ति के लिए करते कर्म करते थे, उनको उसने छोड़ दिया। ठीक है। और क्या किया है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान। और उसने क्या किया है? नित्य कर्म किया है। नित्य क्या हुआ? संध्या वंदना पहले करते थे, सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके और वंदना संध्या करो, या हम अभी भी करें, कम से कम सुबह उठ के 4 बजे 4:30 बजे स्नान इत्यादि करके, या कम से कम मुंह हाथ धोकर और अपने जो इष्ट है उसके देवता के फोटो वोटो को साफ वाफ करके और उसके बाद ध्यान करना। तो ये नित्य कर्म होगा, ये आप कहीं भी रहें और करना ही चाहिए। उसके बाद नैमित्तिक कर्म यानी का किसी विशेष अवसर पर, नवरात्रि आ गई तो 9 दिन कुछ किया, एकादशी आ गई कुछ दिन कर लिया, या फिर कोई रामनवमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, ऐसे बहुत सारे निमित्त होते हैं ना। इन निमित्त कर्म इन पे, इन दिनों पे जो स्पेशल कुछ करते हैं, पूजा करते हैं दिलीप भाई। जी जी महाराज जी, बिल्कुल करते हैं। नित्य कर्म। और तीसरा है प्रायश्चित कर्म। जी। हमने कोई बुरा काम किया, झूठ बोल दिया, हाँ, तो उसका किसी प्रायश्चित प्राणी की करना है। हिंसा हो गई, तो क्या करेंगे? प्रायश्चित करेंगे। तो भाई जी। अगर जाके के मंदिर में जाके कुछ पूजा चढ़ाएंगे, कुछ दान देंगे, ये होते हैं प्रायश्चित कर्म। जी। और चौथा होता है उपासना कर्म। उपासना यानी रोज सुबह शाम बैठकर ध्यान करना, भगवान की उपासना करना, पूजा करना। या तो मानसिक पूजा करो, यानी उपासना करो, ध्यान करो, या फिर बाहर मूर्ति है उसको फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, पूजा करना। तो ये उपासना कर्म, ये कर्म जो है अनुष्ठान है। जो व्यक्ति जिसने कामना से पूर्ण कर्म छोड़ दिए हैं, पाप कर्म त्याग दिए हैं, और उसके बाद में नित्य कर्म करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, प्रायश्चित कर्म करता है, अब और उपासना कर्म करता है, इनके अनुष्ठान करके क्या करता है? जिसके समस्त पापों से मुक्त हो गया है, अनुष्ठान करके समस्त मालिन्य पापों से मुक्त होने के फलस्वरूप अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाला हो गया है। सोचो, अगर नियमित रूप से ये सब किया जाए तो हमारा चित्त शुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। हमारी जो हिंदू पद्धति, साधना पद्धति, जन्म जीवन पद्धति बनाई गई थी बचपन से लेके बड़े होकर, तो इसमें ये सारे नित्य नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, ये कोई सन्यासी के कर्म नहीं है, ये सब गृहस्थ के कर्म है ना। यस महाराज। तो अगर एक गृहस्थ बच्चे को भी माँ कराए कि बेटा ऐसा सब कर, चला तो अगरबत्ती जला, तो बेटा रोज आके अगरबत्ती जला देगा। उसके बाद एक दिन कहीं जब एकादशी आ गई तो माँ बेटे को तो सुबह सुबह इमीडिएटली उसको खाना नहीं मिलेगा, आधी एकादशी तो हो जाएगी उसकी, कर्मा करा देगी। तो ये एकादशी ये हो गया निष्ठ नैमित्तिक कर्म हो गया। और बच्चे ने किसी को चाटा मार दिया, गुस्सा कर दिया, गंदा काम कर दिया, तो माँ उसको डांट देगी, उसको आज तेरे को लड्डू नहीं मिलेगा। ये क्या है? प्रायश्चित करवा दिया। और उपासना, बैठ के जरा सा बेटा ये मंदिर पूजा कर, साफ कर दो, और बेटे हाथ में थोड़ी सी माला दे दी या फूल दे दिया, 5-10 मिनट बैठो तो ये उपासना कर। ये चारों चीजें हिंदू गृहस्थों के जीवन का एक अभिन्न अंग थी। इससे क्या होता है? पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, समस्त मालिन्य मुक्ति होने के कारण उसके बाद मन जो है अत्यंत शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, मन पवित्र होता है, उसमें इच्छाएं वासनाएं नहीं, गंदे विचार नहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसा अंतःकरण वाला व्यक्ति होकर उसमें साधन चतुष्टय हो,
जी। तो वह अधिकारी, वेदांत का अधिकारी होता है, अधिकांश सुनने का अधिकारी होता है। देखा दिल्ली भाई? ये महाराज जी, ये है जिसको हम श्लोक नंबर 76 बोलते हैं, वो जरा फिर से समझा देंगे। स्वर्ग आदि अमिष्ट की प्राप्ति के लिए साधन रूप किए जाने वाले महाराज, साधन चतुष्टय भी थोड़ा बोल दे। अभी उससे पहले महाराज जी, विवेक वैराग्य, महाराज जी उससे पहले ये पूछना चाहूंगा कि साधन चतुष्टय करने के लिए जो आपने ये पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो उसके अधिकारी तभी बनेंगे, तभी हम साधन चतुष्टय कर पाएंगे। जैसे हाँ, तो दैट इज, दीज आर प्री रिक्विजिट फॉर साधन चतुष्टय। अभी कहाँ साधन चतुष्टय? अभी साधन चतुष्टय बहुत दूर है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये तो अभी अधिकारी क्या है ये थोड़ा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जी जी जी। उसके बाद में साधन चतुष्टय आएगा। महाराज जी, ये श्लोक 7 है, वो समझा दीजिए ना। स्वर्ग आदि अमिष्ट की प्राप्ति के लिए साधन रूप किए जाने वाले ज्योतिष। अरे अभी आए नहीं, हमें बाद में आएगा। दिलीप भाई, छठा तो समझ, ये छठा तो समझ लो पूरा। हाँ, हो गया ना? जी जी जी, छठा समझ में आ गया ना? वहां पे जो बातें कही है, उन 6 बातों, कुछ बातें कही हैं, उनका ही नीचे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11 और 12 में वर्णन है। जी जी। अब जहाँ पे मैंने काम्य कर्म का कहा है ना, काम्य कर्म वर्जन पुरस्सर जी, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, उसको दूर करना पड़ेगा। हाँ। तो काम्य कर्म कौन से हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कौन से कर्म करते हैं? तो पहले वो लोग स्वर्ग जाने के लिए करते थे, ज्योतिषोम यज्ञ, यज्ञ करते थे। इसलिए करते थे यज्ञ, ज्योतिषोम यज्ञ करके स्वर्ग में जाएंगे। हमारे तो, हम तो जमा समझते नहीं आज के जमाने में स्वर्ग में कैसे जाना, स्वर्ग की भी बात न छोड़ दी। तो अब हमारे लिए ये समझना कठिन है, लेकिन पहले जमाने में यज्ञ करते थे। किस लिए यज्ञ करते थे? स्वर्ग जाने के लिए। हाँ। तो काम्य निषिद्ध करना है, इस काम्य कर्म को त्यागना है अगर आप करते हैं। स्वर्ग आदि इष्ट प्राप्ति, स्वर्ग आदि जो अभिष्ट इच्छा, हमारी इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए ज्योतिषोम आदि जो कर किए जाते हैं, उसको काम्य कर्म कहते हैं। तो इनको त्यागना है। तो अच्छा, नीट पढ़ो, निषिद्ध। हाँ महाराज, एक बार, काम्य कर्म मतलब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज की कॉन्टेक्स्ट में काम्य कर्म वही हुआ जो हम किसी फल प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हैं। किसी भी, पैसे कमा रहे हैं, क्या एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज चल रहा है। यस यस यस। तो ऑल दीज आर काम्य कर्म। हाँ। तो इसके मतलब हमें बेसिकली डिजायर त्याग कर, डिजायर को रिड्यूस करना है, और काम में जो फल है उसके लिए नजर नहीं रखना है, नहीं करना। ठीक, निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर सकते, निष्काम कर सकते हो, काम में कर नहीं कर सकते। ठीक महाराज। और कौन से काम नहीं करना है? निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदीनि। हिंदी संस्कृत करने की जरूरत नहीं है, आप उसका हिंदी पढ़ लीजिए, कोई एक पढ़ लो। नरक आदि अनिष्ट फलों के कारणभूत होने वाले ब्राह्मण हत्या आदि निश्चित कर्म कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में बोले हैं महाराज, एक्शंस such as the slaying of a Brahmin etc. which bring about undesired results as going to hell etc. are निषिद्ध कर्म और forbidden acts। ठीक है, तो निषिद्ध कर्म एक ही बताया, हत्या इत्यादि।
चोरी, व्यभिचार इत्यादि बहुत सारे निषिद्ध कर्म हो गए। तो ये सब के सब इत्यादि ने बहुत सारे निषिद्ध कर्म होते हैं, आप सब जानते हैं, जिसे क्राइम, गवर्नमेंट क्राइम बोलती है जी। अच्छा, तो ये उसको उस अगर क्राइम का यहाँ पनिशमेंट नहीं मिला तो नरक में जाएगा जी। तो इसके लोग इनको त्याग करना पड़ेगा। चले आगे। नहीं महाराज जी, ये जब ये उस जमाने के अंदर ब्राह्मण के लिए ही लिखा गया था, बाकी के लिए नहीं लिखा है। एक्सेंट सच एज द स्लेइंग ऑफ ए ब्राह्मण एक्सेट्रा ब्राह्मण एक्सेट्रा। हाँ, ब्राह्मण नहीं है, अच्छा, ब्राह्मण है। सुनो सुनो Yes. सुनो सुनो, यस। जो क्षत्रिय होगा हाँ युद्ध में जी। वो किसी की भी हत्या तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करना ही है। वो अगर सोल्जर है और डाकू हाँ आएगा तो मार भी डालेगा, बिल्कुल जी। लेकिन ब्राह्मण को नहीं मार सकता। ओके। ब्राह्मण हत्या हाईएस्ट सिन। हाँ, हाँ वही इसलिए जान उसको इस प्रकार से किया। बट दिलीप भाई, जी आपका जी पॉइंट रेजिंग बहुत करेक्ट है, जी। और हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा जो है वो ठीक नहीं। हाँ जी। ब्राह्मण की हो या राइट, शूद्र की हो, इसका मतलब नहीं कि आपने शूद्र को मार डाला, ऐसा नहीं। बराबर जी। ओके, राइट। और ये राज निश्चित इधर निश्चित ये सुनो सुनो किताब सुनो सुनो मेरे, अरे मेरे को हाँ बोलने दो ना। तो यहाँ पर जी। निषिद्ध कर्म में इत्यादि हाँ कहा है, तो हाँ इत्यादि हाँ यानी केवल एक हत्या हो गई, चोरी की बात तो नहीं कही, हाँ व्यभिचार की बात नहीं कही, जी। झूठ बोलने की बात नहीं की। नहीं, ये सारे के सारे निषिद्ध कर्म आते हैं। इसमें लिखा है जिनको महाराज, हम जिनको हम पाप करते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, वो कहते हैं ये करने से कहाँ जाएगा, नरक आदि में जाएगा इत्यादि होते हैं। इसका उद्देश्य कहाँ जाएगा ये नहीं, मतलब यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि जो अधिकारी है वो काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म को आगे जाएगा, जिसने ऐसे इन सबको कर लिया है। अब समझ में आई बात? जी जी। कि जो अधिकारी है दिलीप भाई, अधिकारी हैं ध्यान के, हाँ वेदांत के, तो उन्होंने क्या किया है, ये इन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इत्यादि को त्याग दिया, हाँ बराबर। वो है ना, उस कर हाँ करके पूरे हो गए हैं, इससे कर्म कर लिया, निषिद्ध कर्म वो त्याग दिया है। अब आइए बराबर। नवा श्लोक, नित्य कर्म। हाँ, नित्यानि न किए नित्यानि जाने पर अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। नित्यानि क्या है, पढ़ो कोई। करने प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन संध्या आदि वंदनादीनि। जी। हिंदी बोलो। हाँ, हिंदी है। न किए जाने पर अहित के कारण होने वाले संध्या वंदन, पंच महायज्ञ आदि नित्य कर्म कहलाते हैं। नित्य कर्म क्या है? जो डेली राइट्स, तो कर्म रोज करना चाहिए और न किए गए वो रोज करना चाहिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में पंच महायज्ञ का है जी। तो इसमें क्या है कि जो गृहस्थ है वो 5 यज्ञ प्रतिदिन करता है, प्रत्येक ये नहीं कुछ न कुछ तर्पण करता है। कहता है देव यज्ञ, देवताओं के लिए रोज मंदिर में जाके थोड़ा सा कुछ चढ़ाएगा या अपने कमरे में करेगा। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, पितृयज्ञ ने अपने पितर जो मर गए हैं उनके नाम से कुछ चढ़ाएगा। हाँ, नृयज्ञ यानी मनुष्यों को बाहर जो आया है, गृहस्थ कोई भिखारी मांगने आया है तो उसको देगा जी। हो गया। और चौथा है ब्रह्म, चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत भूत
भू नहीं, भू तो पृथ्वी हो जाता है। भूत यज्ञ भूत यानी प्राणियों के लिए, कुत्ते को खिला प्राणियों दिया को, रोटी, पक्षी वगैरह। गाय को पक्षी को दे दिया। और ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ तो ध्यान हो ब्रह्म जाता है। यज्ञ ध्यान। ये 5 यज्ञ जो हैं इनको नित्य कर्म कहा जाता है, प्रतिदिन करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गृहस्थ के लिए ये नियम है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ, और कौन सा 5वां वाला? पितृ पितृयज्ञ। पितृयज्ञ। ये 5 यज्ञ यानी 5 को कुछ ऑफरिंग उसको करना ही चाहिए। ये हिंदू धर्म की परंपरा थी दिलीप भाई। कौन समझता है, कौन जाता है? कुछ लोगों को अभी भी कहीं जाओ देखोगे तो इस प्रकार से कुछ लोग, माताएं जो है वो जब तक 5 यज्ञ नहीं होता तब तक खाना नहीं खाती। कैसे करेंगे? हाँ, रोज कैसे करेंगे? एक दिन करके देखो ना। क्या हम लोग क्या मतलब क्या बोलना है, क्या करना है? अरे बोलना नहीं है तुमको, भगवान को प्रार्थना करना। जब अब पूजा करते हो कि नहीं करते हो? जी। हाँ, तो देव यज्ञ हो गया। अच्छा। अब पितरों के लिए पिंडदान वगैरह कब देते हैं? वो यहाँ तो नित्य कर्म माना गया है, लेकिन पता नहीं कैसे देते होंगे बाबा, हमको नहीं। तर्पण करते हैं महाराज नहाने के वक्त। हाँ, नहाने के बाद तर्पण कर दिया रोज। खाने के टाइम पे करते हैं, भोजन के समय भोजन के समय भी पितरों को जरा देते हैं ऐसा भोजन को वो पानी भी चढ़ाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अलग रख के। अगर मन ही मन प्रणाम किया और भोजन भी दिया, वो भी चलेगा? वो भी चलेगा। अगर ये बाहर का नहीं कर सके तो चलेगा, क्योंकि कैसे चलोगे आप? अगर भूत यज्ञ भी तो करना है तो वो तो चिड़ियाओं को, पक्षियों को भी देते हैं ना कुछ लोग तो। हाँ महाराज जी, मैंने रोज के ऊपर छत पे डालते कुछ दे देते हैं। कितनी चिड़िया कबूतर आ जाती है रोज। मैं देती हूँ सिंगदाना। तो ये भूत यज्ञ हो गया। मनुष्य का तो कोई भिखारी मांगने आ गया, उसको दे दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ तो ध्यान जब हुआ, देव यज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ। महाराज जी, मैंने ब्राह्मणों को करते देखा है। खाना खाने के बैठते हैं तो वो खाना लेके 5 वो बनाते हैं और उनको कहते हैं पंच देवता, उनको ऑफर करते हैं। तो कैन इट बी सिंबॉलिक? वो अलग है, आह्वान करते, आह्वान। क्या वो सिंबॉलिक हो सकता है? देव यज्ञ हो गया, ऐसा है। वो देव यज्ञ हो गया, वो नहीं, वो पंचदेव बोलते हैं। देव यज्ञ। अब ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हो सकता है कि क्योंकि ये पुराने जमाने में तो क्लियरली है ना 5 तो वो नहीं संभव नहीं होगा, तो उसको सिंबॉलिक रूप से कर दिया। क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं उसके बिना। तो अभी के जमाने में वी कांट डू एवरी डे, तो जब ओकेजन हुआ दे दिया। और संध्या वंदन मतलब ब्रह्म यज्ञ तो रोज कर सकते हैं और देव यज्ञ तो रोज ही कर सकते हैं। बाकी जब एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस, जैसे तर्पण का जब महीना आता है सितंबर में, तब वो हो सकता है इस तरह से। अब ये भाई आप क्या हो गया है, खाने के समय मॉडर्न हिंदू रोज ही कर सकते हैं। मॉडर्न हिंदू सिचुएशन क्या? अरे निवेदिता महाराज, सब लोग रोज करते हैं ये पंच यज्ञ। हे भगवान, निवेदिता मेरी बात सुनो तो। मेरे को सबके सामने कहना पड़ा। तुम कई बार बीच में बात करते करते बीच में बोल देती हो, जरा इसको ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा महाराज जी, अब मेरा आखिरी सवाल अब है। आप बोल रहे हैं, दिलीप भाई बोल रहे, तो आप कुछ नहीं बोल रहे महाराज। अब दिलीप भाई भी तो बीच में ही बोल रहे हैं ना। मैंने बात खत्म कर दी, उसके बाद दिलीप भाई बोलना चालू किए।
हाँ बोलो दिलीप भाई। महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि जब आश्रम में प्रसादी लेने जाते हैं तो उस समय जो आह्वान किया जाता है या बोला जाता है उसको क्या कहेंगे? नहीं, उससे क्या लेना देना, उससे तो मंत्र पढ़ देते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही अच्छा ब्रह्मा। अच्छा, वो हाँ, तो वो मंत्र में तो जाते हैं। अच्छा, उससे ये पंचयज्ञ क्या कोई संबंध नहीं है। ओके, राइट राइट जी महाराज जी, जी जानना था जी। हाँ बोलो निवेदिता, क्या बोलना चाहते थे? कुछ नहीं बोलने का है। अच्छा ठीक है, चलो 10वां सूत्र, 10वां। नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अनुष्ठान अनुबंधीनि जातिष्ठो आदि जातिष्टि आदि नी। अब नित्य नित्य कर्म तो हो गए, नैमित्तिक कर्म कोई विशेष विशेष कर्म उत्सव आ गया तब करना। यानी यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ है, पढ़ो कोई भी हिंदी में पढ़ो इसका। पुत्र जन्म आदि के पुत्र जन्म आदि के उपरांत किए जाने वाले जात कर्म आदि संस्कार नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। हाँ। तो नित्य नैमित्तिक निमित्त, निमित्त समझते हैं ना, किसी विशेष उपकार है समय। ओके ओके, पुत्र जन्म आया, कहीं विवाह हो गया, या फिर कहीं विदाई हो गई, ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के निमित्त हो जाते हैं। के होने जाने पर जात कर्म, पुत्र हुआ तो जात कर्म आदि किया, ये संस्कार जो है ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। ठीक है महाराज जी, इसमें एक फुटनोट में दिया हुआ है फ्रॉम तैत्तरीय संहिता, आई थिंक, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्र जाते। अच्छा। अच्छा, तो ये वहां पे उन्होंने दिया हुआ श्लोक से क्या हुआ, उसी का एविडेंस दिया और कुछ नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा आगे चले जी। प्रायश्चित्तानि, पढ़िए। प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदीनि आदीनि। उसका हिंदी निवेदिता पढ़ो। निवेदिता नहीं है? हाँ हाँ है मेरे। बोल रहे हैं प्रायश्चित कर्म, जो कर्म सब पापों को पापों का नाश करता है वही है, जैसे चांद्रायन व्रत आदि। ठीक है, क्या हुआ, चंद्रायन के लिए और भी लिखा है, कृच्छ आदि 4 तरह के प्रायश्चित कर्मों के लिए मनुस्मृति इत्यादि में है, उसके विस्तार से वर्णन है मनुस्मृति इत्यादि में। तो प्रायश्चित कर्म, हमने किसी को पाप कर दिया, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, तो इसके बाद में उसको क्या करेंगे, आपको चांद्रायन आदि कृच्छ, कृच्छ यानी डिफिकल्ट, एक समय पे सीधे खड़े रहना पड़ेगा, 12 घंटे तक खाना नहीं खाना, इस प्रकार के जो चांद्रायन आदि नाना प्रकार के हैं, उन अनुष्ठानों को करने को प्रायश्चित कर्म करते हैं। तो ये भी, ये हम लोग जो हैं, हम लोग जो संसार में हैं, इनको थोड़ा सा देख कर चलना चाहिए। यहाँ तो इसको ऊपर जाने की बात है, लेकिन हमने किए ही नहीं तो क्या छोड़ेंगे भाई। हम प्रायश्चित कर्म करें, नित्य करें, नैमित्तिक करें, और तो ठीक है, उसको उसके ऊपर चले जा सकते हैं, लेकिन अभी करे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। चले आगे। महाराज जी, ये प्रायश्चित
कर्म करने की एक आदत डालनी चाहिए, ऐसा है ना? कभी कुछ जैसे आप ऐसा कहते हैं ना, ऐसा है कि तपस्या का भाव जीवन में होना चाहिए। जिसके लिए वो एक प्रायश्चित प्रकार के पाप कर्म का नाश करने का उपाय है। क्योंकि पाप कर्म है तो कुछ न कुछ छोटे मोटे होते ही रहेंगे हमारे जीवन में जी। तो इनको दूर करने के लिए उपवास करना, समझे ना, आधे समय एकादशना एक बार खाना, इस सप्ताह में एक दिन नहीं खाना, एकादशी का व्रत करना, ये जितने हैं इनको हम प्रायश्चित कर्म में ले सकते हैं। मौन व्रत, ठीक है, मौन मौन व्रत व्रत भी ले सकते हैं। भाई ऐसा है कि लेना है तो फिर व्रत के रूप में लेना है, उसके पीछे अच्छा, संकल्प करना है और अंत में उसके बाद अच्छा, हम थोड़ी देर मौन बैठ जाएंगे, हमने ऐसा नहीं। उसके पीछे पहले संकल्प करके करना चाहिए कि मैं 3 घंटे तक, 5 घंटे तक या 24 घंटे तक मौन रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तो वो व्रत होता है, तब तो वो ठीक ठीक कर्म होता है, उससे पाप क्षय होता है। भरत जी मेरा या क्वेश्चन। ऐसा जैसे जैसे जब एक गृहस्थ, एक व्यक्ति विवाह करता है, तब भी वो क्या कर रहा है, एक प्रकार का व्रत ले रहा है कि मैं और किसी स्त्री या पुरुष से संबंध नहीं रखूंगा या रखूंगी। तो एक प्रकार से ठीक ठीक किया जाए तो ये विवाह भी एक प्रकार का व्रत हो जाता है। वो पाप कर्म से हमारी कम से कम रक्षा तो करता है ना। उसके ऊपर फिर है, उसके भी हाथ में कर दिया है तो उसके बाद में वानप्रस्थ कर दिया है, संन्यास कर दिया है। ये सारी पद्धति इसलिए की है कि हमारी वासनाएं धीरे धीरे जल्दी जल्दी कम हो जावे, हमारे जीवन में तपस्या और ध्यान की एकाग्रता का भाव आवे। उपासना जो है यानी इसके बाद में वानप्रस्थ का उद्देश्य यह है कि आप ध्यान अधिक करोगे। गृहस्थ का उद्देश्य था वो यज्ञ यज्ञादि करेगा, उसमें भी तपस्या का भाव रहता था। और धीरे धीरे क्रियाकर्म को छोड़कर उपासना, मन की एकाग्रता पे आने की बात हमारे शास्त्रों में निश्चित रूप से की गई। चले आगे। महाराज जी एक चीज पूछना चाहता हूँ इस सिलसिले में। महाराज जी पूछो। महाराज जी ये हाँ जो पूछो। आपने बताया तपस्या तपस्या का भाव जीवन में, अगर कोई प्रायश्चित या कुछ गलत कर्म या कुछ क्रोधित या कुछ हो गया, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो हमारा वो भी तो कम हो जाता है ना। कि होता हमने तो है। संकल्प कर लिया कि इतना इतने ये काम किया तो इसके लिए मैं 1 घंटा जप करूंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, प्रणाम महाराज जी। 12वां सूत्र, उपासना नहीं, बढ़िए, उपासना नहीं, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म ब्रह्म विषय विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्या आदिनी। विद्या तो देखो, ओरिजिनल में 6 नंबर में बोला था, क्या कहा था, नित्य अस्मिन् जन्मनि काम्य निषिद्ध वर्जन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानि अनुष्ठानेन। काम्य और निषिद्ध को समझा दिया, उसके बाद में नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित को भी समझा दिया, उपासना के बाद यहाँ पे उपासना का क्या है, सगुण ब्रह्म विषय सांडिल्य विद्या आदि रूपी। विद्या का कमेंट्री है, देखो, विद्या यानी उपनिषदों में धर विद्या, गायत्री विद्या, ऐसी 30 से अधिक प्रकार की विद्याओं या उपासनाओं का वर्णन है। ये उपासना क्या है, ये एक प्रकार का मेडिटेशन।
प्रत्येक अलग अलग प्रकार के ध्यान बताए गए हैं शास्त्रों में। तो एक में आपको पद्मासन में बैठना पड़ेगा, दूसरे में दूसरे आसन में बैठना पड़ेगा, तीसरे में तीसरे आसन में बैठना पड़ेगा, या पहले ही आसन में रहो उसके बाद में बिना हिले डुले बैठना है, और उसके बाद क्या करना है, उपासना करना है। तो उपासना में बाहर भी उपासना हो सकती है, फूल चंदन चढ़ाया भगवान की, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें उसमें ध्यान करना पड़ता है। देखो, ये ध्यान और जो ज्ञान योग का ध्यान है उसमें अंतर है। यहाँ उपासना की बात कर रहे हैं, यहाँ सगुण ब्रह्म की उपासना होती है। कोई देवी देवता आप स्वीकार करते हो और आंखें बंद करके उसको बाहर या अपने हृदय में ध्यान करते हो, ये उपासना। इस प्रकार की यहाँ पर कहा है 30 से अधिक प्रकार की उपासनाएं हो सकती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं जानता हूं, मैंने थोड़ा जैन योग को स्टडी किया है, जैन को, उसमें विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं, जैन प्रकार के ध्यान है। उसके बाद में हिंदू धर्म में भी कई प्रकार के ध्यान है, उपासनाएं हैं। उपासना यानी अगर आप शिव जी की उपासना करो तो मन है ना, वर्णन तो होगा ना शिव जी की उपासना के लिए कितना सब करना पड़ता है। भगवान शंकर की उपासना भिन्न प्रकार की है, उसका बाहरी अंग है, उसके बाद मंत्र है, और उसके बाद में ध्यान है। तो ये उपासना से क्या, सगुण ब्रह्म से संबंधित मानस, खास करके मानस रूप, मानस व्यापार, मानसिक ध्यान, और इसमें बहुत सारी है, शांडिल्य विद्या आदि, इसका वर्णन जो है अनेक उपनिषद शास्त्रों में मिलता है। तो यहाँ पर जो कामनाओं की बात कही, पूरा क्रियाओं की बात कही थी, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इनके उपासना से क्या होता है, अब ये आगे बताएंगे। महाराज जी चले आगे। हाँ महाराज जी, इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में पहला लाइन लिखा है, मेंटल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द शगुन ब्रह्मन। तो क्योंकि ये मेंटल एक्टिविटीज बोल रहा है और शगुन ब्रह्मन बोल रहा है, तो क्या हम इसको लीला चिंतन भी बोल सकते हैं? एक एक ये किस्सा हो सकता है। लीला चिंतन भी, हाँ, केवल लीला चिंतन, हाँ, ऑल्सो a distinguished form of real from distinguished, as distinct from real knowledge. तो उपासना is distinct from ज्ञान, ये तो यही बताया गया और कुछ नहीं। सगुण ब्रह्म, Brahman with attributes such as power of creation, etc. The word sagun is used to make a distinction between mental activity, upasana, and complete absorption in the highest self to show this. Shandilya Vidya, this is the famous chapter in Chandogya Upanishad, etc. तो ऐसे कई प्रकार के ध्यान हैं। मैं जानता हूं जैन धर्म में ध्यान है, हिंदू धर्म में भी ध्यान है। आप बैठे रहिए, शिव जी का ध्यान कीजिए तो शिव जी के विभिन्न अंगों का ध्यान कीजिए। लीला चिंतन है तो मनी मन भगवान ठाकुर का ध्यान कीजिए। ठाकुर कमरे में जा रहे हैं, कमरे से बाहर आ रहे हैं, पंचवटी में जा रहे हैं, नरेंद्र ने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ये क्या है, सारे के सारे लीला चिंतन है, ये सब उपासना में आ जाएंगे। जी, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और हमारा सच पूछा जाए, ध्यान, सच्चा ध्यान जो है वो हो नहीं पाता, उपासना के लेवल पे बहुत समय तक हमको रहना चाहिए पाता है। ठीक है, देवाशीष बोलिए। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। अभी लोग बोलते हैं कि कर्म करना भी उपासना है, ये क्या सच है क्या? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ये मेंटल है, बेसिकली मेंटल है, तो लोग बोलते हैं।
सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर कर्म का अर्थ जो है कंफ्यूज मत करो। हाँ हाँ अब जैसे रोगी नारायण की सेवा कर रहे हैं ना, हाँ 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 तो ये पूजा हो गई ना। हाँ हो गई। हाँ जैसे आप शिव जी को फूल चढ़ाते हो, वैसे ही रोगी नारायण को दवाई दे रहे हो। हम्म। रोगी को नारायण समझकर, रोगी को नारायण समझ कर जब आपने दवाई दी, तो वो विश्वनाथ मंदिर में पूजा बेलपत्र चलाने के बराबर हो गई। अच्छा। हाँ, तो ये भी उपासना है। और ये बाह्यिक हो गया, बाह्यिक हो गया, ये मतलब भी बाहर का। उपासना है। ठीक बात, समझ में आ गई बात। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हाँ, एक तो यहाँ तक जितनी बातें चीज सारे हो डॉक्टर्स रही का हैं, कहना ये बाहर की बातें हैं। इनसे क्या होता है, चित्त शुद्धि होती है, मन थोड़ा सा एकाग्र होता है। तो करे ना। कोई बोलना चाहता है तो बोलो, चले आगे। हमारा दिन भर जो हम हमारा दिन भर जो हम लोग काम करते हैं, इसको के उपासना का फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दिन भर अरे सारा दिन करना हम। चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बोला है मेंटल, इधर बोला है मेंटल, मतलब मानसिक तो जो आग। मेंटली तो मन में ही तो होगा ये। ना महाराज जी, मेरा एक एक प्रश्न है कि एक आग बंद करके एक आग खोल करके, तो हम जो कर रहे हैं अरे कर्म नहीं, तो आग बंद करके खोल के नहीं। अरे मैं एक रोगी को वुंड, उसका घाव हो गया है, उसको ड्रेसिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल आंख बंद करके हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये तो इस श्लोक में जो बताया अरे गया है। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, विश्वनाथ मंदिर में जाके तुम उस पे गंगा जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, तो ये आंख बंद करके हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये भी फिर तो हाँ ठीक है। तो ये तो हो ये गई ये उपासना। गलत। हाँ, तो ये गलत बात है ना कि मेंटल एक्टिविटीज, ये मेंटल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, एनी अरे एक्टिविटीज होना मन में चाहिए। तो मन में होगा कि नहीं, ये मैं उपासना कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओहो अच्छा, थैंक यू महाराज। हाँ हाँ, मन में एक्चुअली मन में होना चाहिए। हाँ ठीक है महाराज जी, बाहर करते रहो लेकिन मन में होना चाहिए मेंटल कि मैं उपासना। महाराज भाव जो है, भाव जो है वो ठीक रहना चाहिए। भावना होना चाहिए, भावना होना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट। थैंक यू महाराज जी। एते शाम पढ़ो, पढ़ो। एते शाम एतेषाम् एक ही शाम नित्यानाम नित्यादीनाम नित्यादीनाम शुद्ध बुद्धि परम प्रयोजनम। बुद्धि बुद्धि शुद्धि शुद्धि परम बुद्धि शुद्धि प्रयोजनम। परम परम प्रयोजन। प्रयोजन। उपासनानाम 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 चित्त एकाग्र्यम चित्त चित्तो एकाग्रम एकाग्रम तम 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 एतम आत्मानम एतम एतम आत्मानं आत्मानम वेद अनुवचनेन वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति ब्रह्मणा ब्रह्मणा विविदिशन्ति विविदिशन्ति यज्ञेन 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 इत्यादि श्रुते है। इत्यादि श्रुते तपसा कल्मषम हन्ति तपसा तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। इत्यादि अच्छा भाई, अब कोई हिंदी पढ़ दो। जी पढ़ो। इनमें से नित्य आदि कर्मों का प्रमुख उद्देश्य चित्त शुद्धि है, परंतु उपासनाएं चित्त की एकाग्रता के लिए की जाती है, जैसा कि ब्राह्मण वेद वाक्यों तथा यज्ञ के द्वारा इस आत्मा को जानने की कामना करते हैं। आदि के द्वारा श्रुति में और तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। आदि के द्वारा स्मृति में कहा गया है। अभी तक क्या हुआ? जी नित्य नैमित्तिक कर्म करने की बात कही। हाँ।
और काम में कर्म निषिद्ध कर्म छोड़ने की बात कही, ठीक है। तो ये नित्य कर्म का उद्देश्य उपयोग क्या है? ये चित्त शुद्धि है। यस। चित्त शुद्धि का अर्थ क्या होता है? हमारी कामनाएं वासनाएं नहीं होवे, हमारी इच्छाएं कम होवे, इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। तो इन नित्य कर्मों से चित्त शुद्ध होता है। और फिर उपासना क्या है? ये जो चित्त शुद्ध हुआ उसको एकाग्र होता है मन उपासना से। और इसके लिए उन्होंने एक श्लोक कह दिया है ना, अपने वेद की बात कहती, ब्राह्मण लोग वेद वाक्यों तथा यज्ञ के द्वारा आत्मा को जानने की कामना करते हैं। आदि श्रुति के द्वारा श्रुति में और तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, आदि के द्वारा स्मृति में कहा गया है। यहाँ पर कई ने जो बात पहले कही थी उसी को कोट करने के लिए कि भाई देखो शास्त्र में भी यही कहा है, तपस्या के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, चित्त शुद्धि होती है। तपस्या का अर्थ है शुद्ध कर्म करना, एकाग्र से कर्म करना। और दूसरा क्या है? और दूसरा है वाक्यों द्वारा, ब्राह्मण वेद वाक्यों द्वारा यज्ञ के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं। ये वेदों में कई जगह पे कहा गया है कि वेद वाक्य और यज्ञ इत्यादि से चित्त शुद्धि होती है, आत्मा एकाग्र होती है, आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो कहा गया है उसका मानो कंक्लूजन कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर कोई बात कहने की नहीं। दो बातें हैं दिलीप भाई, सब लोग आप लोग जान लीजिए। पहला है कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, हमारी वासनाएं कम होती हैं। और उपासना करने से यानी बैठकर ध्यान करने का प्रयत्न करने से मन एकाग्र होता है। चले महाराज एक प्रश्न है, ये यहाँ पर लिखा है कि वेद अध्ययन ब्राह्मणगण करे, मतलब ये तो अधिकारी के बारे में बता रहे हैं ना कि कौन वेद अध्ययन कर सकता है, पर यहाँ पर लिखा है ब्राह्मणगण वेद अध्ययन। हाँ, यानी ब्राह्मण जो है उनके लिए भी ये जो कर्म है ये चित्त शुद्धि का है, यही बताया गया। यानी वाक्य है तो उपनिषद ने ढूंढ ढूंढ के तो यहाँ तो कहा नहीं है ना। हमारी तो स्वामी विवेकानंद जो कर्म को ऐसा लगाया है वहाँ चित्त शुद्धि शुद्ध शुद्धि नहीं, स्वामी जी तो सीधा बोलते हैं कि ये ब्रह्म को ले जाएगा। हाँ, स्वामी जी कहते हैं शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, कर्म करो, शिव जानकर भगवान जानकर करो। तो ये तो चित्त शुद्धि की बात भी नहीं, स्वामी जी तो उसके ऊपर की बात। महाराज जी एक चले चीज पूछूं, आगे। महाराज जी एक चीज पूछूं। महाराज जी आपने बताया कि तपस्या का मतलब है एकाग्र चित्त से कर्म करे, मतलब हम अगर कोई चीज, अगर मैं कोई चीज अगर 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 मैं कोई चीज कंसेंट्रेशन का साथ करते हैं कोई भी कर्म, तो ये भी एक तपस्या हो गया। लेकिन उस तपस्या का याद रखो, आप याद शास्त्रों में बहुत सारे बड़े बड़े तपस्या का वर्णन है। क्यों करते थे वर्ण तपस्या? तपस्या करके स्वर्ग जाएंगे। अपने शत्रु को हराने के लिए तपस्या करते हैं। तो ये भी अर्थ इसका यहाँ पे तपस्या की ये सारी चीजें, तपस्या एक कर्म है जिससे चित्त एकाग्र होता है, मन की शक्ति आती है। लेकिन निष्काम कर्म दूसरी चीज है, इतना ध्यान रखना। ठीक है महाराज जी
ये यहाँ पे लिखा है तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। तो वैसे ये कहते हैं कि जो पाप है उसका फल भुगतना पड़ता है, ये तप द्वारा उसको हम खत्म नष्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पर ये तप किस प्रकार का हो? यदि पाप, जिसने पापी है, जिसने कोई बड़ा पाप किया हो, तो वो किस प्रकार का उसको तप करना पड़ेगा जिससे ये पाप नष्ट हो जाए या एक घंटे एक पैर पे खड़ा रहे। ओके, अच्छा, ये जी जी। इससे तो कष्टदायक, नहीं कष्टदायक होना चाहिए तब। हाँ, यस, जी जी। 24 घंटा उपवास करे। अरे हाँ, मेरे को बोलना था ना। ठीक है, 24 घंटा उपवास करे जी दिलीप भाई। हाँ जी जी जी, समझे जी। अच्छा, हाँ देवाशीष बोलो। महाराज जी, ये तो शारीरिक हो गया, मतलब शारीरिक कष्ट देने से भी तपस्या होता है क्या? मानसिक, अगर मन जरूर होता है। इंटरनल, अच्छा, इंटरनल प्यूरिफिकेशन। अरे रिमेम्बर, आपने पाप कर्म किया है, बुरा काम किया है, तो बुरा फल मिलेगा तो आपको। तो बुरा फल जो है वो एक दिन उपवास करने से भी तो बुरा फल मिल गया तो आपको कष्ट मिलेगा। पाप करने से कष्ट मिलेगा, तो पाप अगर हम कष्ट हम स्वयं ले लेंगे। अच्छा, अगर महाराज जी, अगर कोई आदमी समझता है कि मैंने पाप कर्म किया है और उसके बाद प्रायश्चित हो रहा है, मतलब मन में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत बहुत दुखित है, बहुत कष्ट हो रहा है, मन में विचलित हो रहा है, मैंने मन निचोड़ रहा है, तो ये भी तो एक कष्ट ही हो गया, मन का कष्ट हो गया ना। तो ये भी तो पाप मोचन करता है। लेकिन उसको आप, वो क्या है कि हो रहा है, थोड़ा सा हुआ, कितना हुआ नहीं मालूम। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि भाई 24 घंटे तुम उपवास कर लो, बराबर, या एक आसन में बैठ के 5000 जप कर लो। अच्छा अच्छा, प्राण करके दुख सहन कर लो। हाँ हाँ, जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, ठीक जी। नाउ 14वां, नित्य नैमित्त कयोः, नित्य नैमित्त करो, उपासनानां तु अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। कर्मणा वृत्तिलोकः विद्यया देवलोकः इति श्रुतेः। हिंदी पढ़ लो। हाँ, कौन पढ़ रहा? कोई नहीं। निवेदिता चुपचाप बैठी है। हाँ, पढ़ती मैं। नित्य नैमित्तिक कर्म व उपासना गौण फल पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। कर्म के द्वारा पितृलोक और विद्या अर्थात उपासना द्वारा देवलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति में लिखा हुआ है। अब अभी तक बताया था ना, ये क्या बताया था ने पहले क्या किया था? ये नित्य नैमित्तिक कर्म इत्यादि से चित्त शुद्धि होती है ना, यही बताया था जी। अब यहाँ पे कहते हैं उसका अवान्तर फल, दूसरा फल भी हो सकता है अगर कोई चाहे तो। याद रखो, यहाँ पे लिखा नहीं है। अवान्तर के अवान्तर फल होते हैं गौण या सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं। पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति के रूप यह होगा। अपन नित्य कर्म करोगे बढ़िया, तो क्या होगा? मरने के बाद में
नरक में नहीं जाओगे, पितृलोक में जाओ। उपासना बढ़िया करी तो मरने के बाद में सत्यलोक में जाओगे। यानी इस जन्म में कुछ करने के, इस जन्म में कोई लाभ नहीं होगा, बाद में। सच पूछा जाए, यहाँ पे तो कहा गया है कि इस जन्म में चित्त शुद्धि होगी और मन एकाग्र होगा और ज्ञान की अधिकारी बनोगे आप और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इसको बता देते हैं, लोग चाहते नहीं है। नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? वो अवान्तर फल, पृथ्वीलोक जाने के लिए, सत्यलोक प्राप्ति के लिए ये सब करते हैं। तो ऐसा श्रुति में कहा है कि कर्म के द्वारा पितृलोक होता है और उपासना को ना यहाँ पे विद्या नाम दिया है, विद्या के नाम से देव होता है इत्यादि श्रुति में बताया गया है। तो आप लोग कहेंगे कि ये क्यों बताया गया है, ये तो चल रहा था, ज्ञान का कार्य चल रहा था। अरे 90% इतना सब नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, काय के लिए कहते हैं? चित्त शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़ी करते हैं। वो चाहते हैं कि इतने तपस्या की है, मेरे को स्वर्ग लोक मिले। ये यहाँ पे उसने कहा ना, ये उन लोगों ने कहा है, बता दिया भाई कि नहीं, लोग कहेंगे कि आपने ये क्या बात बताया, इसके तो लोग होगा इंटरेस्ट ही नहीं होगा लोगों को उपासना करने में या तप करने में। आप तो उससे चित्त शुद्धि की बात कर रहे हैं, एकाग्रता की बात कर रहे हैं, उससे क्या लेने देना। तो इसलिए उसको अवान्तर फल, सेकेंडरी, अवान्तर या सेकेंडरी फल बताया गया है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? महाराज जी अगर किसी को यकीन नहीं होता है कि स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वीलोक, ये सब लोग कोई यकीन नहीं होता, लेकिन एक ही चीज उसको अच्छा लगता है कि भगवान का नाम उनसे जोड़ना और उनका साथ रहना, तो ये इसमें वो कभी सोचता भी नहीं है कि मुझे पृथ्वीलोक जाना है, नरक लोक जाना है या स्वर्ग लोक जाना है। तो उस क्षेत्र में ये सब तो लागू नहीं होना चाहिए ना, नहीं, आपके लिए नहीं है ये श्लोक जो है, ये जो वाक्य है वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। इट इज नॉट रिलेवेंट टू यू। ओके जी महाराज, तो ये किसके लिए रेलेवेंट है? अरे जो लोग संसार प्राप्ति भोग करना चाहते हैं। किसी को पता भी नहीं कि स्वर्ग लोक होता है कि नहीं होता है, मुझे पता भी नहीं स्वर्ग लोक, नहीं पता होगा, लेकिन संसार में तो सभी स्वर्ग लोक की बात करते हैं ना। बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक है क्या? मानते हैं 90% लोग मानते हैं स्वर्ग लोग है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। 90% मानते हैं कि अच्छा काम करो, खूब काम करो, मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा। कैसी बात करते हो? Even other religions also, सब रिलीजन। पब्लिक में जाके पूछो ना, पब्लिक कैसे ज्ञान व्यान की बात सोचती है क्या? ये ब्रह्म ज्ञान वगैरह का, वेदांत वगैरह की बात को सोचती है क्या? कोई नहीं, नहीं कोई नहीं करता। लेकिन ये सब जानते हैं कि मैंने इतना पुण्य किया है, मेरे को स्वर्ग मिलेगा। अगर स्वर्ग हटा दो ना तो कोई पुण्य नहीं करेगा, पाप की वृद्धि होगी। राइट। ये गवर्नमेंट को उसके बाद में बहुत सारे पुलिस रखने पड़ेंगे, याद रखो। अभी 90% लोग जो हैं स्वर्ग की इच्छा के कारण मॉरल बन जाते हैं, अच्छे काम करते हैं। ये नहीं समझते, सीधी बात है ना। महाराज जी लोग तो विश्वास करते हैं कि कर्म का फल के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम बुरा कर्म करें तो हमें फल मिलेगा, इसी जन्म में मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है। तो इसमें अगले जन्म का क्या मतलब हुआ? तो अभी फल हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मरने के बाद में स्वर्ग लोक में फल मिलेगा। हाँ, तो ये तो कर्म का फल को काटने के लिए वो खराब कर्म नहीं करते हैं। अरे जो भी हो वो अपने, अरे कर्म को नहीं, यदि मैं अच्छा कर्म नहीं करूंगा तो मेरे बुरे कर्म से मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। नरक भी तो मानते हैं।
स्वर्ग भी मानते हैं, नरक भी मानते हैं। जी हो गया? महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। अच्छा, आगे चलते जाए, थके तो नहीं है? नहीं। साधनानि नित्य वस्तु विवेक नित्य वस्तु विवेक इह मूत्र फल भोग विराग इह मूत्र फल भोग विराग समाधि सट संपत्ति समाधि संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। मुमुक्षुत्वानि हो गए साधन चतुष्ट। अब यहाँ से नया विषय चालू हो रहा है। और ये कौन सा विषय है? इसको बोलते हैं साधन चतुष्टय। जी। 4 साधन। अगली बार मैं पूछूंगा विवेक वैराग्य हाँ कौन से हैं? विवेक पढ़ो इसको हिंदी। विवेक वैराग्य। दो नाम नंबर बोलो। विवेक वैराग्य सट तुम्हारे संपत्ति। उसमें मैं पढ़ती हूँ महाराज। नहीं। 4 साधन पढ़ो। है नित्य और अनित्य वस्तु विचार। दूसरा है यह व अमूत्र स्वर्ग भोग के प्रति वैराग्य। तीसरा शम दमादि 6 गुण का विकास। और चौथा है मुक्ति की इच्छा। ये 4 याद रखो। यहाँ से सच्चा विवेक यानी वेदांत सार या वेदांत जो है वो साधन चतुष्टय से होता है। पहले जो इतना सब बता दिया है ये अधिकारी हो गया। जो अधिकारी आएगा उसको ये 4 करने पड़ेंगे। अभी तक सब अधिकारी बताया था ना, उसने पाप कर्म नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, सब हो जाए। अब साधन कौन से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग विराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 बोलते हैं। कौन से है? नित्य और अनित्य वस्तु का विचार। अभी एक एक को लेंगे। ये संसार अनित्य है, ये शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है, ये विवेक विचार। दूसरा कर्म करने से कर्म फलों से परलोक में और इस लोक में भोग प्राप्ति होती है, इससे वैराग्य। अभी बात हुई थी, अभी कर रहे थे ना, स्वर्ग की बात कर रहे थे, इनसे वैराग्य। तीसरा मन का संयम, मन की 6 संपत्तियां, 6 ट्रेजर्स ऑफ द माइंड, अभी होगा बताएंगे। और चौथा है मोक्ष की इच्छा। ये ज्ञान प्राप्ति के साधन कहलाते हैं, साधनानि। देखिए चलने दे, आप लोग नहीं थक गए तो मैं भी नहीं थका। महाराज वो षड संपत्ति भी थोड़ा बता दें, क्या है 6 संपत्ति? नहीं ये आएगा, खुद ही बताएंगे, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, समाधान। हे भगवान, अरे ये शास्त्रकार खुद बोलने वाले हैं। आगे आप लोग अपना ज्ञान प्रकाश करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मैं अब क्या बोलूं? खुद वो लोग परिभाषा करेंगे, शम दम उपरति तितिक्षा सबकी। अच्छा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक पढ़िए। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु नित्यं वस्तु ततः अन्यत् अखिलम् अनित्यम्
अकेलम अखिलम नित्यम इति विवेकम। इति विवेकम। विवेकम। हाँ, अब अगली बार मैं चार चार का नाम पूछूंगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग विराग, षडाग्नि संपत्ति और मुमुक्षुत्वादि। पहले की परिभाषा यहाँ पर गई। हिंदी में पढ़ो। इनमें से एकमात्र ब्रह्म ही नित्य सदा विद्यमान वस्तु है और उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ अनित्य क्षणिक है। ऐसा विचार करना नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। नित्य स्मृति में अन्यत्र कथित है, नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्, और नैष्कर्म्य में सिद्धि में बताया गया है कि किस प्रकार ये परम ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। पितृलोक में बताया कि जैसे कि आगे 104वें सूत्र में बताया गया है, इस ब्रह्मांड में कुल 14 लोक है। पितृलोक भूअर लोक के अंतर्गत है। हो गया। तो क्या कहा है? कौन से बताया? 14 114 16 हमारा 16 16 नंबर 16 जी। ये तो कोना है, वो तो नित्य, ये 16 तो चल ही रहा है। किसी का हिंदी तो पढ़ा। इसमें जो चार बताए उसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक की परिभाषा करते हैं। क्या कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही एकमात्र सत्य विद्यमान है, वस्तु है। उसके अतिरिक्त सभी कुछ अनित्य है, क्षणिक है। इसका विचार करना नित्यानित्य विवस्तु विवेक है। अरे क्या ब्रह्म का तो पता ही नहीं है, किताबों में है, मालूम नहीं ब्रह्म है कि नहीं। और ये टेबल ठीक है, मेरे सामने मोबाइल फोन ठीक है, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये सब ठीक है, और इन सब को बोलते हैं असत्य। ये क्या बात है? इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तो आज सब यहीं रुके। जी महाराज। अब स्वामी जी आज एक सप्ताह के लिए ये सोचे कि ये जगत असत है। जी पर महाराज। कैसे असत है? क्योंकि नश्वर है महाराज, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है महाराज जी, अगर ये सत्य असत्य है, अगर ये असत्य है, आप वीडियो बंद कर लीजिए असत्य है देवाशीष जी। महाराज मैं एक वीडियो बंद क्वेश्चन करके पूछ बोलेंगे। सकती हूँ? संजय जी महाराज। अरे भाई, एक बीच में पढ़ता है, दूसरा आधा बोल के रह जाता है, ये तुम कंट्रोल करो ना भाई, हम नहीं जानते। उन्होंने अब ये वीडियो कर लिया। देवाशीष कुछ बोल रहे थे, फिर बंद हो गया। हाँ, वो देवाशीष जी का इंटरनेट स्लो है, तो इस पर भुवन जी। हाँ महाराज, मेरा ये क्वेश्चन है कि स्वामी तुरायानंद जी on his deathbed he said that Brahman alone is real, the world is also real. So why did he say that, and why was these his last words? Because when we begin with Brahma is real and Jagat is unreal. जैसा अभी कहा ना यहाँ पे। Yes. Why unreal? Because the table in front of which I am sitting, after 100 years or 200 years, this will go away.
I am body, my body will go away. तो जितनी है unreal in the sense that they are not permanent, they are not always remain. जो वस्तु सत्य है वो सदा रहेगी। तो इस दृष्टि से ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। Is it all right? हाँ जी। अच्छा, now तुरायानंद जी says ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, आगे सत्य में सत्य प्रतिष्ठित। तो ये संत कहते हैं कि केवल एक ही चीज है, वो है ब्रह्म। जगत जैसी कोई चीज नहीं है। ये नाम रूप का जो दिखाई देने वाला जगत है वो तो अनित्य है ही, लेकिन उसके पीछे एक ब्रह्म सदा विद्यमान रहता है। Yes. वो बाद में भी रहेगा। केवल डिफरेंस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। जैसे एक मिट्टी है पड़ी बहुत सारी, और मिट्टी के ऊपर बहुत सारे खिलौने बने हुए हैं, मिट्टी के खिलौने। और बच्चा जो है वो कहता है ये मिट्टी के खिलौने और मिट्टी अलग है, मैं तो खिलौना चाहता हूँ, मुझे मिट्टी से क्या लेना देना। राइट। लेकिन जो दुकानदार है या देखने खिलौने बनाने वाला है वो जानता है कि मिट्टी का खिलौना भाई मिट्टी का है और मिट्टी भी मिट्टी की। ये है हाईएस्ट रियलाइजेशन। श्री रामकृष्ण को सर्वत्र जगदम्बा दिखाई देती, सब में ब्रह्म दिखाई देता था ना। Yes. अगर केवल ब्रह्म का ही साक्षात्कार होता तो केवल वो समाधि में ही होता, आंखें खोल के नहीं होता। श्री रामकृष्ण को तो आंखें खोलकर भी ब्रह्म का साक्षात्कार होता। ये दिस इज द हाईएस्ट ट्रुथ। ठीक है। हाँ जी। Yes. Swami ji. Yes. I will ask my question in the next class because it will be more pertinent at that time. Okay. तो अभी यहाँ पर आज बंद करें। जी महाराज जी। किसी को पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। महाराज जी अभी ये जो अभी आपने बताया ना कि नित्य अनित्य का बारे में, तो श्री राम कृष्ण का एग्जाम्पल दिया आपने, तो इसमें ऐसा है कि अनित्य वस्तु जो हम दिख रहे हैं वो एक्चुअली नित्य ही है, लेकिन उसका नाम रूप उसमें थोपा गया है, इसीलिए हमें अनित्य दिखता है। तो इसी भावना को लेके चलना है कि ये भी ब्रह्म है ना। हाँ। ठीक है हो गया। महाराज जी कह रहे हैं इट्स ओके। देवाशीष ठीक है वो। ठीक है। प्रणाम।